हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को फ्रेजल वर्ब पढ़ा रहा था, ये फ्रेजल वर्ब का मेरा पार्ट 2 है। कौन सा है? पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 में जो ऑलरेडी आपको जो है 10 वर्ड करवाए हैं, जो कि लुक वर्ब से, मेन वर्ब लुक के बाद में कौन कौन से प्रेपोजिशन लग के इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनते हैं जो एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ये आपको क्लोज टेस्ट जो है सॉल्व करने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि क्लोज टेस्ट जब आता है तो लगता है यार क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व होगा, ये तो बहुत टफ होता है। लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे सीधे एंटोनिम और सिनोनिम्स जैसे आप देखेंगे तो उसमें भी आपको क्या है, क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और आपका वर्ड मीनिंग और आपको स्पीकिंग में भी ये काफ़ी मदद करते हैं। तो ये काफ़ी मतलब कठिन होता है इनको याद करना। क्या होता है, इनको काफ़ी टफ होता है याद करना। तो याद कैसे करेंगे? तो इसी तरह से ये पार्ट 1 आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो पार्ट 1 का जो मैंने यहाँ पर वर्ड नोट किए हैं, इनका मैं लास्ट में, सबसे लास्ट में, इसके एंड होने के बाद एक शॉर्ट रिवीजन करवाऊंगा। तो आज जो मैंने लिया हुआ उसको मैंने मेन वर्ब लिया हुआ पुट। पुट का मतलब क्या होता है? रखना। पुट का मतलब क्या होता है? रखना। तो इसी तरह से मेरा पुट आउट जो होता है, पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। क्या होता है? बुझा देना। कोई चीज जल रही है उसको क्या करना? पुट आउट मतलब बुझा देना। अब इसको बात करते हैं याद कैसे रखेंगे। तो मेरा सबसे पहले क्या आता है? पुट। पुट इसके बाद क्या होता है? आउट। देखो, पुट का मतलब होता है सीधा सा रखना। ठीक है, पुट का मतलब क्या होगा? रखना। आउट मतलब क्या होता है? बाहर। अब मान के चलो ये आपके पास क्या है? कैंडल है। एक कैंडल है या लैंप है, मान के चलो ये क्या है आपके पास? एक कैंडल है, जल रही है। क्या ये कैंडल जल रही है? आप क्या करते हैं, इसको उठा करके कहाँ रख देते हैं? बाहर हवा में रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? ये जब हवा चलेगी तो क्या होगा? ये बुझ जाएगी। तो इसी का मीनिंग होएगा पुट आउट, मतलब बाहर रख दोगे क्या हो जाएगी? तो बुझ जाएगी। तो इसी का मतलब इससे याद करेंगे, बुझा देना। पुट आउट का मतलब होगा बुझा देना। और उसी तरह से फिर मेरा अगला वर्ड आता है, अगला वर्ड आता है पुट डाउन। मतलब क्या होता है? दबाना। दबाना। पुट आउट का मतलब क्या होता है? दबाना। पुट डाउन, सॉरी, पुट आउट हो गया, पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है डराना। पुट मतलब होता है रखना, और डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। नीचे। अब इसको याद कैसे रखेंगे? पुट मतलब रखना और डाउन मतलब नीचे। मतलब आप किसी चीज को क्या करते हैं? नीचे। अपने मान के चलो, इमेजिन करो कि आप अपने पैर के नीचे रखते हैं। जब पैर के नीचे रखोगे तो उस पर क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। तो वो वस्तु क्या होगी? दबेगी। क्या करेगी? दबेगी। पुट मिस रखना, डाउन मिस कहाँ? नीचे। याद करो, पैर के नीचे रखोगी तो उस पर क्या पड़ेगा? दाब पड़ेगा ना। तो वो क्या होगी? उसी को क्या कहेंगे? दबाना। पुट डाउन मतलब नीचे रखोगे तो उस पर दाब पड़ेगी। क्या होगा? तो उसी का मीनिंग क्या होगा? दबाना होगा। तो इस तरह से पुट डाउन को मैंने याद किया। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। उसके बाद आता है मेरा पुट ऑफ। पुट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? पुट ऑफ का मीनिंग होता है स्थगित करना। स्थगित। स्थगित। स्थगित करना। इसी को इंग्लिश में कहते हैं पोस्टपोन। क्या कहते हैं? पोस्टपोन बोलते हैं। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? स्थगित करना। तो देखो इसको याद कैसे रखेंगे। पुट ओ एफ एफ ऑफ मतलब क्या होता है? बंद करना। बंद करना। ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद। पुट ऑफ का मतलब बंद, मतलब होता है क्या? पुट मतलब रखना, ऑफ मतलब बंद करना। मान के चलो कि आप क्या, इसको याद कैसे रखेंगे? एक ट्रिक है। इसको मान के चलो, आपने क्या है, टेबल पर क्या है, कॉपी किताबें आपने क्या करी? आपने टेबल पर जो कॉपी किताबें रखी, और रखने के बाद में क्या कर दिया? उनको बंद कर दिया। बंद कर दिया मतलब कि किसी का दोस्त का फोन आ गया। फोन आ गया, मतलब पढ़ने का मूड बना था, कॉपी किताबें टेबल पर रखी, और रखने के बाद में क्या किया? कॉपी किताबें खोली, जैसे ही कॉल आया और उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। दोस्त ने कहा चलो आजा भाई, आज क्या है? पार्टी है। क्या करते हैं? पार्टी करते। तो वहीं पर क्या हुआ? पढ़ाई को क्या करते हैं? स्थगित कर दिया। मतलब चलो आज नहीं, क्या करेंगे हम? कल पढ़ लेंगे। ये जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या करेंगे? आज नहीं, हम
कल पढ़ लेंगे। तो पुट मतलब रखना, ऑफ मतलब क्या होगा, बंद कर दिया कापी किताबें, कहाँ चले गए, दोस्त के साथ में घूमने चले गए। तो यह क्या हो गया, पुट ऑफ का मतलब क्या हो गया मेरा, स्थगित करना। इस तरह से याद रखेंगे। और उसके बाद फिर अगला वर्ड मेरा क्या आता है, अगला वर्ड बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझते जाओ, एकदम से एक बार में याद हो जाएगा। उसके मतलब बात क्या होता है, पुट मतलब होता है, पुट मीन्स होता है रखना, और ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना, कपड़े पहनना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, कपड़े पहनना। अब इसको कैसे रखेंगे, पुट मतलब क्या है, रखना। आपने आपने घर में मम्मी से पूछा मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं, तो क्या कहती हैं, पुट ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर रखे, जाकर के क्या करो, उन्हें पहन लो। तो पुट ऑन मतलब ऐसे से याद कर सकते हो, एक दो तो रिलेट कर सकते हो। पुट ऑन मतलब क्या होता है, तो हर चीज में ट्रिक मत ढूंढो, किसी किसी को क्या है एकदम याद ही कर लो कि हाँ इसका मीनिंग, मतलब 10 में 8 में ट्रिक लग रही तो 2 को आप रट के भी याद कर सकते हैं अच्छे से। फिर भी इसको ट्रिक से रिलेट करेंगे कि मेज पर क्या रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं मेज पर। तो कहाँ पर कपड़े रखे, पुट ऑन मतलब कि मेज पर से कपड़े उठाकर क्या कर लो, पहन लो। क्या कर लो, पहन लो। पुट मतलब रखना, ऑन मतलब कहाँ पर रखे, मेज पर रखे हैं कपड़े, क्या करना है आपको, पहनना है। तो पुट ऑन मतलब क्या होता है, कपड़े पहनना। और उसके बाद में मेरा आता है पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब क्या होता है, बचत करना। पुट असाइड का मतलब होता है बचत करना, बचत करना। अब इसको कैसे याद करेंगे, बचत, पुट असाइड। पुट मतलब रखना होता है, असाइड मतलब क्या होता है, अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, इसका मतलब होता है बचत करना। अब इसको पुट मतलब रखना, असाइड मतलब क्या करेंगे, एक, आ देखो आ रहा है, इसका मतलब आ का मतलब होता है एक, एक मतलब होता है साइड मतलब किनारे। मान के चलो आप कोई काम कर रहे हैं, मान के चलो आपके पास, आप कोई चीज, मतलब मान के चलो आप मार्केट में कोई चीज बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, कोई भी चीज ले लो, आलू बेच रहे हैं, उसमें से क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे 1 किलो आलू बिका, तो 1 किलो आलू बिका, उसमें से क्या किया, 10 रुपए का बिका, तो 1 रुपया क्या किया अपने जेब में रखते गए, रखते गए रखते गए। एक समय ऐसा आया, मतलब 1-2 महीने के बाद ऐसा आया कि आपके पास 5,000 रुपए, एक एक रुपए करके, एक एक रुपए साइड में रखते हुए, एक एक रुपए साइड में रखते हुए कितने रुपए हो गए, 5,000 रुपए हो गए। तो इसका मतलब क्या है, पुट मिस रखना, आ साइड में, आ मतलब एक साइड मतलब किनारे, किनारे वाली जेब में रखते रखते आपके पास धीरे धीरे कितने रुपए हो गए, 5,000 हो गए। तो इससे जब 5,000 रुपए हुए तो ये क्या हुआ, ये आपके लिए एक बचत हुई। तो पुट आ साइड, पुट मिस रखना, आ मतलब एक, साइड मतलब किनारे वाली जेब में रखते जाना। पुट असाइड मतलब क्या होता है मेरा, बचत करना। क्या होगा, बचत करना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद मेरा आता है पुट अवे। पुट अवे का मतलब क्या होता है, पुट मतलब होता है रखना, अवे मतलब क्या होता है, पुट अवे मतलब होता है त्याग देना। इसी को कहेंगे त्याग देना या छोड़ना, त्याग देना, पुट अवे। देखो अब इसको कैसे याद रखेंगे, पुट मत रखना, अवे मतलब क्या होता है, दूर, अवे मतलब दूर। जैसे कि आप मतलब आप सब पढ़ाई करते हैं, तो क्या करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं तो आप सब, ऐसा तो नहीं, कुछ लोग होंगे तो घर में रह करके पढ़ते होंगे, कुछ लोग क्या करते हैं बाहर जा करके पढ़ते हैं। तो उन्हें क्या करता है, क्या करना पड़ता है, पुट मिस रखना पड़ता है, और अबे मतलब दूर रहना पड़ता है, मतलब अपने घर की यादों को, मान के चलो कि घर के याद, घर को, घर घर अपना गांव, अपना घर, अपने मम्मी पापा को क्या करना पड़ता है, त्याग कर, सबको त्याग कर, सबको छोड़कर कहाँ जाना पड़ता है, पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो पुट मिस रखना, अबे मतलब दूर रहना पड़ता है, इनको सबसे क्या करना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है। दूर रहना मतलब किसी चीज को त्यागना पड़ता है। तो पुट अबे मतलब क्या होता है, त्याग देना या छोड़ना, ऐसे से इसको रिलेट करेंगे। और उसके बाद में फिर मेरा आता है, क्या होता है, पुट टुगेदर। पुट टुगेदर मतलब क्या होता है, पुट मिस रखना, टुगेदर मतलब साथ साथ, इसका मतलब होता है बनाना, टू क्रिएट समथिंग। क्या होता है, बनाना। पुट टुगेदर को कैसे याद रखेंगे, पुट टुगेदर को देखो किस तरह से याद रखेंगे एकदम, पुट टुगेदर, पुट मिस रखना, टुगेदर में साथ साथ। मान के चलो
आप क्या करते, कई सारी चीजें एक साथ, मतलब यहां पर एक चेयर रख दी, क्या रख दी, आप कुछ भी ले लीजिए, मान के चलो ये आपका क्या है, ये चार अलग अलग क्या है, आपके कोई चार अलग अलग टुकड़े हैं, ठीक है। जैसे ही आप इन चार अलग अलग टुकड़े आपके रखे हुए, जैसे ही आप इन अलग अलग टुगेदर, इन चार टुकड़े ये अलग अलग हैं आपको, जैसे ही इन चार टुकड़ों को आप क्या करते, एक साथ जोड़ देते हैं, एक साथ जोड़ देते, तो आपको क्या देखने को मिलता है, एक पलंग की तरह आपको तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है, एक पलंग की तरह, या कहें एक एक बेड की तरह आपको मतलब तैयार। एक क्या थे, चार अलग अलग टुकड़े थे, जैसे इनको पास पास लाया तो एक मतलब पलंग की तरह क्या हो गया, ये तैयार हो गया। तो मतलब टुगेदर मतलब एक साथ रखना, मतलब अलग अलग चीजों को जैसे ही आप एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ चीज का क्या होगा, एक निर्माण हो जाएगा। तो पुट टुगेदर मतलब साथ, पुट में रखना, टुगेदर मतलब साथ साथ, साथ साथ रखोगे किसी चीज को तो उसका क्या होता है, बनाना होता है, टू क्रिएट करना होता है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। और फिर मेरा आता है पुट बाई। तो पुट बाई मतलब होता है बचत करना, बचाना, उसका मतलब हुआ था बचाकर रखना। क्या होता है, बचा कर रखना। देखो पुट मिस रखना, बाई मिस क्या होता है, पुट मिस रखना बाई, बाई से याद करेंगे बचाकर रखना, मतलब पुट मिस रखना बाई को किस तरह से रिलेट करेंगे, घर में जो होती है बाई आती है, खाना बनाने वाली जो मेस होती है, वो बाई कैसी होती है, पुट मिस रखना बचाकर, बाई के द्वारा क्या किया जाता है, चीजों को मतलब बहुत ही हिसाब से बचा करके रखा जाता है, हर सामान को बचा करके रखा जाता है, कहीं क्या हो ये टूट फूट ना जाए। तो इससे रिलेट करेंगे, पुट बाई मतलब क्या होता है, बाई के द्वारा क्या किया जाता है, चीजों को बचा कर रखा जाता है, क्या है, बहुत हिसाब से बचा कर रखा जाता है, कहीं क्या है कोई टूट फूट ना हो जाए। तो पुट बाई मतलब क्या होता है, बाई के द्वारा चीजों को कैसे रखा जाता है, बचा कर रखा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, बचा कर रखना। उसके बाद आता है पुट अप विद। पुट अप विद मतलब क्या होता है, सहन करना, सहन करना। इसको याद कैसे करेंगे, देखो बहुत अच्छी ट्रिक है, पुट अप विद। देखो पुट मिस रखना, अप मिस क्या होता है मेरा ऊपर, पुट मिस रखना, अप मिस ऊपर, और विद मिस साथ साथ, विद मतलब होता है साथ साथ या साथ, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, पुट अप विद मतलब क्या होता है, सहन करना, किसी चीज को झेलना या सहन करना। देखो पुट मिस रखना होता, अप मतलब ऊपर होता है, मान के चलो ये आपकी क्या है, एक मोटर बाइक है, यार मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है फिर भी मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। पुट मतलब रखे, पुट मतलब रखना, ऊपर मतलब आप तो बैठे हैं, आप तो क्या है इसके ऊपर बैठे ही हैं, और उसके साथ साथ में क्या करते हैं आप, बाइक मतलब बाइक पर बैठने की क्षमता मिनिमम कितनी होती है, 2 से 3 लोगों की, 3 लोग, आप क्या किए इस पर 5 लोगों को और बैठा लिए साथ साथ। पुट मतलब रखना, आप तो ऊपर बैठे ही थे, उसके साथ साथ में क्या किया, 5 लोगों को और साथ में बैठा लिया। पुट अप मतलब ऊपर आप थे और साथ में 5 लोगों को क्या कर लिया, तो बाइक क्या करेगी, इसको किसी ना किसी तरह से क्या करेगी, सहन तो करेगी ही। सहन मतलब किसी ना किसी तरह से सहन करके आपको खींच कर ले जाएगी, लेकिन क्या है उसको भी यार तकलीफ होती है, 3 लोगों की क्षमता, आप 6 6 लोग बैठोगे तो क्या करेगी वो, सहन करना पड़ता है, उसको भी क्या करना पड़ता है। पुट अप मतलब ऊपर, विद में साथ साथ में रखोगे तो क्या करना होता है, सहन करना होता है। और उसके बाद में मेरा आता है पुट अक्रॉस। तो पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है, प्रभावी ढंग से समझाना। पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रभावी ढंग से समझाना। क्या होता है, 1 मिनट। पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है, प्रभावी ढंग से, प्रभावी ढंग से समझाना। देखो पुट का मतलब मैंने बताया क्या होता है, रखना, ठीक है, पुट का मतलब होता है रखना, अक्रॉस मतलब होता है इस पार से उस पार। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, अक्रॉस
इस पार से उस पार। जैसे मान के चलो एक्रॉस का मतलब क्या होता है, इस पार से लेकर के उस पार तक। मतलब कोई चीज है, क्या है, कोई चीज आपके सामने रखी है, आप क्या करते हैं, इसका उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको क्या होता है, एकदम वो रियलिटी दिखने लगता है कि इस पार कैसा क्या माहौल है, इस पार से मतलब उस पार कैसा क्या माहौल है। एकदम किसी चीज को आप इस तरह से रिलेट करते हैं कि आपको पर्दे के पीछे छिपी चीजों का क्या होता है आपके समझ में आने लगता है। मतलब इस पार से उस पार की भी चीजें आपको समझ में आने लगती है। तो इसे क्या कहते हैं, बहुत ही प्रभावी, मतलब कोई कैसे करेगा, बहुत ही प्रभावी ढंग से करेगा, तभी ना आपको अंदर की छिपी हुई चीजें मतलब कि समझ में आने लगती हैं। तो इसको क्या होता है, पुट अक्रॉस मतलब होता है इस पार से उस पार की चीजें कब समझ में आएंगी, तब कोई बहुत ही प्रभावी ढंग से समझाता है। तो चलिए, आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बार जल्दी जल्दी से हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और इसका भी रिवीजन करेंगे। तो पुट आउट मतलब, पुट मीन्स रखना, आउट मतलब बाहर, मोमबत्ती को बाहर रखते हैं तो क्या कर देते हैं, बुझा देना, मतलब वो बुझ जाती है। पुट मीन्स रखना, डाउन मतलब नीचे, किसी चीज को नीचे रखेंगे तो उस पर क्या पड़ेगा, दाब पड़ेगा, दाब पड़ेगा ना, तो उसी का मतलब क्या होगा, दबाना। फिर होता है पुट मीन्स रखना, ऑफ मतलब बंद करना। पुट मीन्स रखना, कापी किताबें मेज पर क्या किया, क्या किया आपने, कापी किताबें मेज पर खोल के रखी, खोल करके कापी किताबें रखी, और जैसे ही फ्रेंड का आ गया फोन, कापी किताबें क्या कर दिया, बंद कर दिया। पढ़ाई को मतलब कि कहा कि ये टॉपिक कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो पोस्टपोन का मतलब क्या होता, अगले समय के लिए स्थगित करना। कल का मतलब पोस्टपोन करना, मतलब स्थगित कर दिया। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, स्थगित करना। उसके बाद क्या आता है पुट ऑन। मम्मी से पूछा कपड़े कहाँ हैं, तो मम्मी ने कहा ऑन द टेबल रखे, जाकर के क्या करो, पहन लो। ऑन, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, कपड़े पहनना। उसके मतलब पुट असाइड, पुट मीन्स रखना, आ मतलब एक साइड, मतलब आ मतलब एक साइड, मतलब क्या होता है, साइड वाली जेब में। एक एक रुपया करके क्या कितने इकट्ठे किए, 5,000 रुपए इकट्ठे किए। तो क्या हुआ, इससे आपने क्या की, एक बचत की। तो पुट असाइड मतलब क्या होता है, बचत करना। पुट अवे, पुट मीन्स रखना, अवे मतलब दूर। जैसे कि आप पढ़ाई करने जाते हैं तो अपने यार दोस्तों से क्या करते हैं, उनको त्याग करके, घर बार को छोड़ करके आप कहाँ कहाँ जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं। तो पुट अवे मतलब उनसे सबसे क्या करते हैं, आप दूर रहते हैं, तो उनका क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो पुट अवे मतलब क्या होता है, त्याग देना। उसके बाद में आता है पुट मतलब रखना, टुगेदर मतलब क्या होता है, साथ साथ। पुट मीन्स रखना, टुगेदर मतलब साथ साथ। आप कई सारी चीजें, मैंने बताया, कई सारी चीजें एक साथ मिलाकर रख दोगे तो क्या होगा, एक चीज का निर्माण हो जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं, पुट मतलब साथ साथ रखने को पुट टुगेदर मतलब बनाना। पुट मतलब रखना होता है। और बाई मतलब क्या होता है, बाई क्या करती है, खाना बनाने वाली जो मैस होती है, बाई क्या करती है, सभी चीजों को एकदम से बचा बचा कर, मतलब बचा कर रखती है, कहीं ये सामान क्या हो जाए, टूट ना जाए। पुट बाई के द्वारा कैसे बचा कर रखा जाता है। पुट अप विद, पुट में रखना, अप मीन्स ऊपर, विद मतलब साथ में। पुट मीन्स अपने मतलब बाइक पे आप तो बैठे ही ऊपर, उसके साथ साथ में 5 लोग और बैठे, तो बाइक क्या कर रही, कैसे ना कैसे किसी तरह से सहन कर रही है। पुट मीन्स रखना, अक्रस मीन्स इस पार से उस पार, मतलब इस पार से उस पार की चीजें आपको क्या करती, आसानी से समझ में आने लगती। तो इसका मतलब होता है कि प्रभावी ढंग से समझाना, कोई चीज आपको प्रभावी ढंग से समझानी रहती है। तो कल का रिवीजन, चलो हम क्विक रिवीजन एकदम बहुत जल्दी जल्दी से ये भी देख लेते हैं, 10 वर्ड क्या हुए थे। तो मैंने बताया था, लुक मतलब देखना होता है, आफ्टर मतलब बाद में, मतलब मेरे मरने के बाद क्या कहता है, फिल्मों में कहते हैं कि आप ही को इसकी क्या करना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा। आप ही को क्या करना है, इसकी देखभाल करना है। और लुक मतलब होता है देखना, इनटू मतलब गति के साथ अंदर प्रवेश करना। मतलब आपने कोई क्राइम किया तो पुलिस क्या करेगी, आपके घर में गति के साथ क्या करेगी, इंटर करेगी। और उसके बाद क्या करेगी, अब भाई पुलिस आई है तो सबसे पहले जाहिर सी बात है तलाशी लेगी, जांच पड़ताल करेगी। ये तो नहीं है दावत खाने आएगी दौड़ते हुए, तो क्या करेगी, जांच पड़ताल करना। पुट मिस रखना, आउट मिस बाहर, मतलब जब आप लोग बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं, आपके माता पिता क्या कहते हैं, बेटा सावधान, मतलब सावधान रहना। तो इसका मतलब क्या होता है, पुट आउट मतलब सावधान। पुट मिस रखना, फॉर मिस के लिए, फॉर मतलब क्या होता है, पुट मिस रखना, सॉरी सॉरी मैं पुट बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर लुक है, लुक आउट है, सॉरी इसके लिए लुक आउट है। ये प्यार, ये मेरा क्या है, लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, लुक मिस देखना, फॉर मतलब के लिए। कोई चीज खो गई तो आप क्या करते हैं,
ऐसे ऐसे किसी चीज के लिए देखते हैं तो क्या करना होता है, उसको खोजना होता है। लुक डाउन अपॉन मतलब लुक मतलब देखना, नीचे से ऊपर तक देखना किसी सुंदर कन्या को या किसी वस्तु को, मतलब उसको हीन भावना से देखना। पुट बैक लुक सॉरी लुक बैक, लुक मतलब होता है देखना, बैक मतलब पीछे, पीछे का मतलब पीछे से नहीं, बीते हुए समय के बारे में सोचकर याद करना होता है। उसके बाद होता है लुक मतलब देखना, एट मतलब क्या होता है, पर मतलब फिक्स, मतलब किसी चीज को ध्यान से देखने को क्या कहते हैं, पुट एट कहा जाता है। उसके बाद में आता है लुक फॉरवर्ड टू, लुक मीन्स देखना, फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है लुक फॉरवर्ड मतलब लुक मतलब देखना, मैंने क्या बताया था इसको, किस ट्रिक से बताया था आपको। लुक मतलब होता है देखना, फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, आगे की ओर बढ़ाना होता है। क्या होता है, आगे की ओर बढ़ाना। मैंने अभिनंदन वाला एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि अभिनंदन जी जब वहां से पाकिस्तान से क्या कर रहे भेजे जा रहे थे, आगे भारत की ओर आगे बढ़ाए जा रहे थे, तब लोग उनका क्या कर रहे थे, भारत में यहाँ पर बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। अब फिर आता है मेरा लुक टू, लुक मतलब क्या होता है देखना, टू मतलब क्या होता है, टू मतलब किसी से क्या करना, उम्मीद करना। मैंने आपको कल इसको उम्मीद बताया था ना, इसको का होगा उम्मीद करना होगा, ये क्या है वर्ब होगा ना, मैंने उम्मीद बता दिया था, लेकिन इसका क्या होगा, उम्मीद करना होगा। आप लोग उसको देखेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो लुक टू का मतलब क्या होता है मेरा, उम्मीद करना होता है। फिर होता है लुक ओवर, लुक मतलब क्या होता है देखना। मैंने बताया था कि ओवर आप क्या करते हैं, बीच बीच में बॉलिंग करते हैं, कुट्टा मार देते हैं, तो उसको क्या करेंगे आप लोग, उसकी क्या करते हैं लोग, जांच करते हैं। क्या करते हैं, जांच करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उल्टा सीधा फेंक करके फेंके दे रहा है, बॉलिंग किए दे रहा है। तो लुक ओवर का मतलब क्या होता है, जांच करना। तो इस तरह से आप लोगों को 10 ये मिला करके मतलब 10+10 मतलब 20 मीनिंग्स आपको याद हो गए होंगे। आप एक से दो बार देखिए, आपको रिवीजन करते रहे, आपको बहुत अच्छे से मैं 1 बाय 1 करके आपको एकदम से फ्रेजल वर्ब आपको याद हो जाएंगे, और ये चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।